परफॉर्म करेंगे। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल नंबर 5.3 में हमने गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड यानी एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें शामिल हैं ट्राइपोस्टेंट, वायर गॉज, बंसन बर्नर, थर्मामीटर, ग्लास रोड और स्टीरर, थ्रेड, मैच बॉक्स, बीकर्स, iron stand with 2 clamps, fusion tube, capillary tube, beaker with water और केमिकल रिएजेंट में हमें एसीटोन चाहिए। सबसे पहले आपने बंसन बर्नर या स्पिरिट लैम्प को जला लेना है और फिर आपने कैपिलरी ट्यूब लेनी है। कैपिलरी ट्यूब को आपने दरमियान से हीट करना है और कैपिलरी ट्यूब को हीट करने के साथ साथ आपने इसे रोल करना है। और रोल कैसे करना है? जब आप कैपिलरी ट्यूब को दरमियान से हीट कर रहे होंगे तो दोनों किनारों को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोल करना है। इस तरह रोल करने से कैपिलरी ट्यूब दरमियान से मेल्ट होगी तो एक एंड बंद हो जाएगा। अब इस कैपिलरी ट्यूब का एक एंड बंद है और दूसरा ओपन है। क्लोज एंड वो दरमियानी हिस्सा था जिसको हमने हीट करने के साथ रोल किया था। अब आपने फ्यूजन ट्यूब लेनी है और फ्यूजन ट्यूब में हमने जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट यानी एसीटोन इसको डालना है ड्रॉपर की मदद से। एसीटोन को हमने पहले बीकर में डाला हुआ है, अब हम ड्रॉपर की मदद से एसीटोन को फ्यूजन ट्यूब में डालेंगे। केमिकल्स को हैंडल करते हुए आपने प्रिकॉशंस को लाजमी फॉलो करना है। आपने ग्लव्स पहन के केमिकल्स को हैंडल करना है। हमने फ्यूजन ट्यूब को एसीटोन के साथ फिल कर लिया था। अब हम कैपिलरी ट्यूब जो तैयार की थी जिसका एक क्लोज एंड था और एक ओपन एंड, हमने ओपन एंड वाले हिस्से को फ्यूजन ट्यूब में डालना है और क्लोज एंड वाले हिस्से को फ्यूजन ट्यूब से बाहर रखना है। अब हमने फ्यूजन ट्यूब ली, इसमें एसीटोन डाला, फिर हमने इस फ्यूजन ट्यूब में कैपिलरी ट्यूब इस तरह से डाली कि क्लोज एंड बाहर है। अब हमने थर्मामीटर लेना है। थर्मामीटर का जो रेड बल्ब है इसको हमने फ्यूजन ट्यूब के साथ ऐसे अटैच करना है कि दोनों के बेस बराबर होने चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि फ्यूजन ट्यूब की बेस और थर्मामीटर का बेस जो है वो बराबर हैं। फिर हमने थ्रेड लेना है और थ्रेड की मदद से हमने इनको आपस में बांध देना है। थर्मोमीटर और फ्यूजन ट्यूब को हमने थ्रेड की मदद से इस तरह से बांधा है कि दोनों के बेस बराबर हैं। अब इसके बाद हम आयरन स्टैंड लेंगे। आयरन स्टैंड के ऊपर ट्राइपोड स्टैंड रखना है, फिर बंसन बर्नर को दरमियान में रखना है आयरन स्टैंड के ऊपर। फिर हमने बीकर लेना है और बीकर में हमने वाटर ऐड करना है 150 ml तक। इसके बाद बंसन बर्नर को आग लगानी है, फिर बीकर लेना है जिसमें हमने 150 ml तक वाटर डाला था। फिर हमने पहले वायर कॉस्ट रखनी है ट्राइपोड स्टैंड पर और उसके ऊपर हमने इस बीकर को रख देना है। थर्मामीटर और फ्यूजन ट्यूब को हमने थ्रेड से बांधा था। अब थर्मामीटर के एंड पर जो सुराख है इसमें थ्रेड पास करवाना है। फिर इस थ्रेड की मदद से हमने थर्मामीटर को आयरन स्टैंड के इस क्लैंप के साथ बांध देना है। अब आपने सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर नोट करना है जो कि रूम टेम्परेचर होगा थर्मामीटर पर। आप इनिशियल टेम्परेचर देख सकते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने थ्रेड की मदद से थर्मामीटर को आयरन स्टैंड के साथ बांधा हुआ है। अब हम इसको बीकर के अंदर इस तरह से रखना है कि थर्मामीटर और फ्यूजन ट्यूब की जो बेस है वो बीकर के बॉटम के साथ टच ना हो और ना ही बीकर की साइड वॉल्स के साथ टच हो। आपने इस तरह से प्लेस करना है थर्मामीटर फ्यूजन ट्यूब को कि इन दोनों की बेस ना ही बीकर के बॉटम के साथ टच हो और ना ही बीकर की साइड वॉल्स के साथ टच हो। ग्लास स्टीरर की मदद से हमने बीकर में मौजूद पानी को हिलाना है यानी हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब आप देख सकते हैं बबल्स बन रहे हैं और कैपिलरी ट्यूब में आ रहे हैं। अब इस वक्त जो टेम्परेचर है हमने इसको नोट कर लेना है और वो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होगा 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। कैपिलरी ट्यूब में बबल्स आना शुरू हो गए थे तो 56 डिग्री सेल्सियस तकरीबन जो है वो हमारे पास क्या होगा, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हैं थर्मामीटर पर। ऑब्जर्वेशन में हमने जो बॉइलिंग पॉइंट
देखा था वो 56 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था। आपने इसी तरह 2 ऑब्जर्वेशन लेनी है और फिर मीन वैल्यू निकाल लेनी है बॉइलिंग पॉइंट की। रिजल्ट हमारे पास क्या आया है कि जो हमने गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एसीटोन लिया था उसका बॉइलिंग पॉइंट